नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ किरण। बिहार चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। तमाम अटकलों के बीच आखिरकार आज एनडीए ने देखे पटना में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, तो साथ ही महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। और इस सब के बीच में तमाम बड़ी घोषणाएं और की गई हैं कि किस तरह से बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा अगर हम सत्ता में आते हैं तो। लेकिन आज की गर्मागर्म बहस का जो हमारा मुद्दा है, ये है जातीय समीकरण का खेल किसका निकलेगा तेल। ये तो आप सभी जानते हैं कि चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को लुभाने में लग जाते हैं, जो आगे चल करके चुनाव में उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह हम बता दें कि मैनिफेस्टो आरजेडी की तरफ से जारी किया गया था और उसके बाद ये अब एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र के जरिए जो है वो जारी किया गया है कि क्या कुछ मैनिफेस्टो में एनडीए की तरफ से रहने वाला है। लेकिन सबके बीच जातीय समीकरणों पर बात होगी, क्योंकि अगर हम महागठबंधन की बात कर ले, आरजेडी जो मुख्यतः वहां पर पार्टी है उसकी अगर हम बात कर ले, तो एमवाई समीकरण पर ये चलते हैं। और वहीं बीजेपी और बाकी जेडीयू की अगर हम बात कर ले, तो वो वहां पर सवर्ण जाति को बीजेपी लेकर के चलती है, बाकी जो है जेडीयू मुस्लिम समुदाय को भी आगे लेकर के चलते हुए दिखाई देती है। अब ऐसे में देखिए एनडीए का जो घोषणा पत्र जारी करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। 21वीं सदी में दुनिया में बिहार का क्या महत्व हो सकता है और बिहार के युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसान को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण संकल्प हम लोगों ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित किया है। हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और आपको बता दें, आपने देखा होगा चिराग पासवान ने भी पहले मीडिया से बात नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि सम्राट चौधरी जो हैं वो पहले डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद ही हमारी तरफ से इसको लेकर के कोई बयान और क्या कुछ मैनिफेस्टो में है इसका जिक्र करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम बात जातीय समीकरण की कर रहे हैं। बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें, बिना जातीय समीकरण के कुछ नहीं। अब ऐसे में देखिए बिहार के अगर जातिगत सर्वे 2023 के आंकड़ों की हम यहाँ पर बात कर ले, तो वर्ग और समुदाय अनुसूचित जनजाति, सवर्ण और सामान्य वर्ग है, जिसके सामने आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट में उनकी यहां पर संख्या है। तो 1.68% है अनुसूचित जनजाति की, और इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग की देखिए 27.13% है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.01% है। और सवर्ण जाति की अगर हम बात कर ले तो यहां पर तकरीबन वो 15% के करीब में। ऐसे में बिहार की जो 2/3 से ज्यादा आबादी है वो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, और इसमें ओबीसी प्लस ईबीसी जो है आबादी आते हैं, ये 63 के करीब है। तो ऐसे में समझिए इनको सबसे ज्यादा यहां पर लुभाने की कोशिश जो है, साधने की कोशिश जो है वो यहां पर की जाएगी, यानी ओबीसी समुदाय से आते हुए, ईबीसी समुदाय से आते हुए लोगों को यहां पर। अब देखिए मुख्य जातियों की अगर हम बात कर ले तो उसमें यादव मुख्य जाति के तौर पे आरजेडी की तरफ है, कुशवाहा, कुर्मी इनकी बात कर ले ये भी आते हैं, राजपूत भी एक मुख्य जाति के तौर पर है, भूमिहार, ब्राह्मण ये सब स्वर्ण जाति में आते हैं। तो समझिए ये बीजेपी का वोट बैंक है। अब ऐसे में मुसहर की बात कर ले, पासवान मुस्लिम की बात कर ले, तो मुस्लिम समुदाय की राजनीति आपको पता है कि तमाम पार्टियां बीजेपी को अगर हम छोड़ दे तो वो करते हुए दिखाई देती है। यहां तक कि जेडीयू भी उन्हें साधने की कोशिश में हमेशा से रहा है, चीजें रही हैं। अब ऐसे में देखिए एनडीए बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस अन्य है, तो 37.26% के करीब यहां पर जो है, और महागठबंधन देखिए यहां पर जो है उसमें आरजेडी है
कांग्रेस है और अन्य पार्टियां भी आती हैं। अन्य की अगर हम बात करें और एनडीए की वापस से देखिए 125 सीटें यहां पर हैं जो हम जिक्र कर रहे हैं। इन सब के बीच में 110 सीटें जो है वो महागठबंधन की आती हैं और इसी के साथ अन्य की अगर हम बात करें 8 सीटें हैं यहां पर। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमने आपको ये ग्राफिक्स के जरिए पूरा जो आंकड़ा है वो बताया कि क्या कुछ है वहां पर जातियों का गणित और समीकरण जिसको साधने की कोशिश में तमाम पार्टियां। राहुल आनंद प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशांत मिश्रा प्रवक्ता एलजेपी के कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, वहीं श्याम सुंदर शरण जी प्रवक्ता हम के वो भी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन तब तक डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है और वहीं राहुल आनंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल आनंद जी आप ही का रुख करते हुए यहाँ पर, क्योंकि मैनिफेस्टो जारी हुआ, तमाम जो है क्या कुछ रहेगा अगर सत्ता में आते हैं, किस तरह से बिहार में विकास की गति बहेगी, रफ्तार रहेगी, वो सब का जिक्र जो है मैनिफेस्टो के जरिए जो है रखा जाता है। लेकिन हम जातीय समीकरण को दरकिरार नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति इससे इतर बिल्कुल नहीं है। कैसे साध रहे हैं, क्योंकि 63% अगर कहे तो ओबीसी ईबीसी इन दोनों को मिलाकर कहे, इनको साधना आवश्यक है अगर सत्ता में आना है तो। किरण जी, एनडीए ने पटना में जो आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें सभी एनडीए की घटक दलों की साझेदारी और वफादारी सबके सामने नजर आया है। घोषणा पत्र में अगर बात करें तो प्रमुख रूप से रोजगार सृजन, जिसमें 1 करोड़ नौकरी का लक्ष्य जो मैं शुरू से कह रहा था, जो हमारी पार्टी ने रखा है, राज्य में औद्योगिक निवेश व बुनियादी ढांचों का विस्तार, किसानों के लिए सिंचाई, बीज, बीमा और लाभों का विस्तार और महिलाओं के लिए उद्यमियों के लिए नई स्कीमें। साथ ही साथ अगर बात करें तो नेतृत्व में मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय नेता मौजूद रहे थे हमारे। ये विकास और स्थिरता का केंद्रीय प्रस्ताव था हमारा आज जी। अगर बात करें जो आपने बातें की कि जातीय समीकरण की आप बातें कर रही थी, मैं सुन रहा था, आपने चर्चा की शुरुआत में सारी चीजों को बड़ा स्पष्ट से बताया। लेकिन आपको एक बात मैं और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इस चीज को बड़ा ही स्पष्ट किया है किरण जी, कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के साथ, सबके विश्वास के साथ हम खड़े रहेंगे। और सबके विश्वास के साथ जो आज हमारा संकल्प पत्र जो जारी हुआ है, उसकी जो मुख्य जो रेखाएं हैं जो केंद्र में होनी चाहिए, वो सबसे अहम आती है आपको कि जैसे 1 करोड़ सरकारी नौकरी की बात की गई थी, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की बात की गई थी। खास करके एक ट्रेंड था कि पढ़ोगे लिखोगे बढ़ोगे होशियार की जो बातें होती थी, तो अब उसको थोड़ा सा बदल के खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब पे भी हम आ जाते हैं। तो हमने इस चीज को भी रूपरेखा खींची है कि कैसे हम अपने बच्चों को कहेंगे, प्रेरित करेंगे खेल की तरफ से। इसके तहत हमने ऑलरेडी इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक स्टेडियम बनाने की बात थी, वो हमने राजगीर में बनाया है और 100 एमएससी पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग लगाने का संकल्प लिया है। डिफेंस कॉरिडोर की बात होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की बात होनी चाहिए। हमारे लिए बड़ा ही गर्व और हर्ष का पल है कि बिहार में खास करके जब हमने देश के अंदर जब सेमीकंडक्टर बनाया था, तो बहुत सारे ऐसे मीन्स और रील्स बनाए गए थे जिसमें कहा गया था कि आप ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने कर दिखाया और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया। इसलिए जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, राज्यों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर निशांत मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एलजेपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी, आपका स्वागत करते हुए सवाल यही कि एमवाई समीकरण, जो कि अगर मैं आरजेडी के लिए कहूं और कांग्रेस के लिए कहूं तो बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है, लेकिन ऐसे में अब ये बात निकल करके सामने आ रही है कि एम मतलब मुकेश सहनी, वाई मतलब तेजस्वी यादव, इसके अलावा कोई और पार्टी नहीं, कोई और समुदाय नहीं, कोई और नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग किरण जी और राहुल जी और मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बीजेपी ने अभी जो मैनिफेस्टो किया है वो सब महागठबंधन का चोरी करके किया है। हमने 2 करोड़ नौकरी दे रहे, 200 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे, जाति जनगणना करने जा रहे, माई योजना 2500 दे रहे। इन लोगों ने चुनाव आगे रखे। 20 साल से नीतीश कुमार जी सत्ते पे है, नरेंद्र मोदी जी 11 साल है। उन्होंने बिहार के बारे में कुछ भी लेना देना नहीं है। पलायन जोर से जोरदार से आज भी चालू है। वोट चोर गद्दी चोर, 14.5 लाख वोट चोरी किया। बिहार के बारे में ना बिजली ना कोई बिजली प्लांट या शुगर फैक्ट्री कुछ भी नहीं लगा है। और मोदी साहब ने बोला मैं चीनी की चाय पीने के लिए आऊंगा। 11 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ कब चीनी का चाय पीने आएंगे। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर हम कंट्रोल में लेके आएंगे महागठबंधन आने के बाद। और तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनना तय है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से हम रहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कल सिख समाज का उन्होंने अपमानित किया है, दलितों का अपमान करते हो हमेशा।
देखिए दलित अभी रायबरेली में एक दलित को कुचला गया, मारा गया। उसके बाद टीकाराम जूली यलोपी राजस्थान के हैं, उन्होंने श्री राम प्रभु दर्शन होने के बाद गंगा जल से धो के जी लिया। ये सर, बीजेपी आपने का बस करनी और एमवाई कतनी समीकरण है। पे नहीं बोला, बाकी तो सब कुछ आपने गिना दिया। देखिए मैं तो जाति आपकी जनगणना। आपके पार्टी की बात, महागठबंधन की बात आपसे ही करूंगी ना सर, इसके लिए मैं कहाँ जाऊंगी और पूछने के लिए। आप जी बीजेपी किरण जी, बीजेपी कितना, ठीक है। अब बताइए एमवाई समीकरण, वो तो कहा जा रहा है एम मुकेश सहनी हो किरण गए, जी, वाई किरण जी, तेजस्वी यादव हो किरण जी, गए, कांग्रेस का पता किरण नहीं, किरण मुस्लिम किरण समुदाय जी, का पता नहीं। किरण जी, चुनाव होने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बनेंगे और माइनॉरिटी का भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे सर तो नीतीश ये तो कुमार बात जी का। आप कह रहे हैं ना, सिर्फ आप जब टीवी चैनल पे डिबेट के अरे दौरान अरे बैठते हैं अरे तब आप अरे इस बात को कह रहे किरण जी, हैं, इसका अनाउंसमेंट किरण क्यों जी, नहीं कर दिया गया? किरण जी, नरेंद्र मोदी जी 11 साल में बिहार के बारे में, युवा युवती के बारे में 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया। 1 करोड़ तो कब देंगे? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरे इंडिया के लिए 2 करोड़ नौकरी बोला था, 15 लाख रुपए अकाउंट में। मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, मेरे मित्र को, राहुल जी को, कि देखिए उन्होंने 20 साल से नीतीश कुमार जी है, 11 साल से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने पलायन क्यों नहीं रोका? लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है? आज भी खेमका जी का हत्या हुआ, उसका बेटे का हत्या हुआ, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ये इसका फेलियर जवाब है। हम ले लेंगे, शराब इसका जवाब हम ले शराब लेंगे। यहाँ घोटाला पर निशान किरण जी जी, भी जुड़े, 70,000 निशान जी जुड़े हैं, मुझसे ले लेंगे। सर मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे बताइए ना, आप लोगों ने भी तो इतने दिनों तक मुस्लिम समुदाय का वोट लिया, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये तमाम आरोप लगते हैं कांग्रेस पे भी, आरजेडी पे भी, समाजवादी पार्टी पे भी। अब आप सब एक साथ है तो इसीलिए ये सवाल आपसे बनता भी है यहाँ पर कि फिर उनको क्या मिल रहा है? असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि आप, लग रहा है उनको रखेंगे सिर्फ दरिया बिछाने के लिए, देंगे कुछ नहीं, कैसे पाएंगे वोट बैंक? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। सर अनम्यूट करिएगा। कौन, मैं? जी आप ही से है डॉक्टर शिवानंद जी। नहीं, आवाज आ रही है मैडम। आ रही है, मैंने हाँ अभी बताइए सर। हाँ, देखिए क्या है, मैं कमिश्नर ऑफिस में बैठा हूँ ना, इसलिए स्लो बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू कमिश्नर के। अच्छा, बात ये है कि अभी नहीं देखिए तो अभी वक्फ तक बोर्ड तो का, आप इतना लाउड हो चुके होते हैं और कहाँ की बात कहाँ पहुंचाते। चलिए ठीक है, थोड़ा सा जी यहाँ जी 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 किरण जी, देखिए वक्फ बोर्ड का, हम महागठबंधन सरकार आने के बाद वक्फ बोर्ड का जो बिल है हम बिहार में कैंसिल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाके हम उधर पूरी तरह से हम वक्फ बोर्ड का बिल कैंसिल करेंगे। माइनॉरिटी के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। और देखिए हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। ये लोग बीजेपी वाले क्या करते हैं, अभी देखिए योगी आदित्यनाथ सिर्फ राम के बारे में बोला। अरे युवा युवती के रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे। जो जॉब 1 करोड़ तो सर देते हैं, मैनिफेस्टो में मोदी आ साहब गया 2 ना करोड़। निशांत मिश्रा जी, हम चाहेंगे नहीं इस बात नहीं को। किरण जी 2 करोड़ नौकरी देता है बोला। अरे मोदी साहब 2 करोड़ नौकरी का इंतजार कर रहा हूँ, 1 करोड़ कब देंगे? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नेशनल चैनल पे बैठ के इन्होंने मैनिफेस्टो बिहार लोगों को, निशांत मिश्रा बिहार जी, लोग, बिहार के ठीक पब्लिक है पूरी सर, मेरे तरह से सवाल का जवाब नहीं दिया। समझ इसका लिया। अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जब मुकेश सहनी का कर दिया, तेजस्वी यादव का किया, एक मुस्लिम समुदाय का भी कर अरे देते हैं। अरे ठीक है, किरण जी, उसके लिए पॉलिटिकल थोड़ा पेंडिंग रखना पड़ता है। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, वो आने वाले दिन ठीक है में निशांत सब मिश्रा क्लियर जी, हो जाएगा। ठीक है निशांत मिश्रा जी। जी, हमारी आवाज आ रही है किरण? जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, निश्चित तौर पर जो एनडीए सरकार है और पिछले 20 साल से बिहार में काम कर रही है, और हमेशा से एनडीए जाति विशेष की राजनीति से ऊपर उठकर प्रयास करती है कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के पास विकास की रोशनी किस तरीके से पहुंचेगी। और आपने देखा भी कि किस तरीके से बिहार में विकास हो। डबल इंजन सरकार के साथ जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार में विकास की गति पकड़ी है, और हमारा नारा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, और उसमें आपने देखा कि हर एक वर्गों का किस तरीके से ध्यान रखा गया, चाहे वो युवा वर्ग हो, युवाओं के लिए किस तरीके से रोजगार को सृजन करना है उसका रोड मैप उसमें बताया गया है, चाहे महिलाओं को और सशक्त करने की बात हो। आपने देखा कि किस तरह से लखपति 1 करोड़ लखपति दीदी और फिर करोड़पति दीदी को किस तरीके से काम किया जाएगा उसके लिए भी प्रोविजन किया गया, या फिर किसान को किस तरीके से एमएसपी उसके प्रखंड मुख्यालय में मिले, इसकी भी व्यवस्था की गई। तो देखिए मैनिफेस्टो तो लोक लुभावन होते हैं, वो तो वो सपना जो है वो दिखाया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से जारी किया गया हो। ये बात आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। अब ऐसे में अब तक के वक्त में, जब से सरकार है तब से लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ,
सवाल तो उस पर उठता है ना, पलायन नहीं रुका, ये बात पूछते हैं डॉक्टर शिवानंद जी। रोजगार नहीं दिया गया, और रोजगार नहीं है तभी तो पलायन हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं, और क्या करते हैं बिहार के लोग? लेबर हैं, किसी के घर में काम करते हैं, कोई बिल्डिंग निर्माण में अपना चलिए यहाँ पर जो है अपनी तरफ से सहयोग देता है, लेकिन किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। लेकिन वही अगर आपको यहाँ पर किसी की जीवन यापन को बेहतर बनाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए, तो पलायन भी तो रोकना पड़ेगा ना। निश्चित तौर पे किरण जी, देखिए विपक्ष का काम तो है झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना। ये अलग अपने चश्मे से, अपने अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन आप देखिए कि सरकार ने किस तरीके से लगातार इस चीज पे काम किया। अब ये तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन का काम है, जादू की छड़ी आप घुमाएंगे और पलायन रुक जाएगा। तो 20 साल इसके से लिए सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मतलब पड़ता ये है। नो इसके डाउट लिए मैं आपसे इनके सवाल लिए एक पूछ रही हूँ क्योंकि अभी आप हैं इसमें, इसीलिए क्योंकि सरकार तो बहुत पहले से है ना, 20 साल कम वक्त नहीं होता। बिल्कुल किरण जी, आप उस रिकॉर्ड को उठा के देखिए, आप सारे आंकड़े को उठा के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है। आपको भी पता है कि पलायन रोकने के लिए एक बहुत बेहतर इंफ्रा की जरूरत है, यहाँ पे उद्योग लगनी चाहिए, सारी व्यवस्था करने की जरूरत है, और इसको लेकर थोड़ा सा तो टाइम टेकन है। आप जरूर कहेंगे कि 20 साल से हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में है, लेकिन आप ये देखिए कि डबल इंजन सरकार के साथ हमारा जो काम हो रहा है वो लगभग 10-11 साल से बिहार में चल रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि बिहार में किस तरीके से बेहतरी के लिए काम किया गया है। लगातार इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, और जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति को बिहार में बुलाया जा रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जा रहा है। कौन सी तो ये इंडस्ट्री सारी आई? चीजों, मैं ये तो सारी इसका चीजों जवाब पे तो चाहूंगी काम राहुल हो जी ही रही दें है। कि कौन सी इंडस्ट्री आई इतने दिनों में। लेकिन मैं ये सवाल करूंगी उससे पहले मैं यहाँ पर श्याम सुंदर शरण जी का रुख कर लेती हूँ। वो भी काफी देर से हैं, प्रवक्ता हैं हम पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, श्याम सुंदर शरण जी। और आपकी भी जबरदस्त, अगर मैं ये कहूँ कि एक भूमिका जो है आपकी पार्टी की जबरदस्त रही है, जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि किस तरह से जो है एक अहम अदा रोल करते हुए जीतन मांझी दिखाई दिए हैं। अब ऐसे में आने वाले दिनों में आपकी पार्टी, जो आपके खासतौर से समुदाय है, जहां पर आपकी पैठ है, उसको साधने की कोशिश में क्या, और लग रहा है मैनिफेस्टो में वो तमाम बातें सामने आई हैं? देखिए किरण जी, हमारी पार्टी या हमारे नेता ने कभी किसी जाति की बात, किसी धर्म की बात करके राजनीति नहीं की। और मुझे लगता है कि अगर एनडीए की खूबसूरती देखेंगे तो एनडीए के भी किसी दल ने इस तरह की कभी कोई बात नहीं की है। हाँ, हम वर्ग की बात करते हैं, हम गरीब अमीर की बात करते हैं, हम लोगों के हर उस व्यक्ति की चिंता करते हैं जिनके जिंदगी में अभी तक अंधेरा है। तो कई तरह की बातों को अभी हमने सुना। नेता जो कांग्रेस के हैं वो भी बोल रहे थे, भाई 20 वर्षों में बिहार कहाँ से कहाँ आया है। जिस पलायन की बात कर रहे थे, पलायन तो आज सबसे ज्यादा बंगाल में हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा पलायन अगर अभी किसी राज्य में हो रहा है तो बंगाल में हो रहा है, जो बंगाल कभी पूरी दुनिया में मशहूर था रोजगार के, जहां से पूरे देश के लोग और पूरी दुनिया के लोग जिस बंगाल में आते थे रोजगार के लिए। तो उसी तरह से जिस बिहार को पूरी तरह से बर्बाद, शरण जी इसी बात से खुश हो गए कि बंगाल में ज्यादा पलायन हो रहा है, तो हमारे अगर बिहार से हो रहा है तो बिहार में घटा है। हो गई। मेरी पूरी बात जब होनी चाहिए तब पता चलेगा ना। बिहार में पलायन का रेशियो काफी हद तक कम हुआ है, और आज जो पलायन का रेशियो है वो बंगाल में है, राजस्थान में है। अब उसके बाद भी लोग इस तरह की बातें, हाँ 100% पलायन रुक जाए ये किसी राष्ट्र में नहीं है, ये किसी राज्य में नहीं है। दुनिया के किसी कोने में भी लोग रोजगार के लिए या अपनी बेहतरी के लिए इधर से उधर जाते हैं। बिहार अभी उस अवस्था में नहीं है जो जिस तरह की बात हो रही है कि हाँ पूरी तरह से पलायन रुक गया, यहाँ हमने इंडस्ट्रियलिस्ट हब खड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया। भाई सवाल है कि जिन लोगों ने पूरे इंडस्ट्री को नाश किया, जिनके राज में पूरे बिहार की, जो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का ही शासन था, श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उस समय श्री बाबू के मुख्यमंत्रित्व काल में एक ऐसा ढांचा जरूर खड़ा किया गया था जब देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार उस स्थिति में खड़ा था कि हर जिले में कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्था थी, कोई ना कोई फैक्ट्रियां थी, कहीं जूट मिल था, कहीं पेपर मिल था, कहीं गन्ना मिल था, कहीं कुछ था। बड़े इंडस्ट्री को देखिए आप, उस समय बिहार झारखंड एक था तो कई तरह के बड़े इंडस्ट्री को खड़ा किया गया था। बाद के दिनों में जो कांग्रेस पार्टी के भी कुछ दिनों के लिए जो मुख्यमंत्री आए और फिर जब लालू प्रसाद जी का राज आया तब तो पूरी तरह से नाश कर दिया, पूरे इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया। यहाँ से आज तो लोग जा रहे हैं रोजगार के लिए, यहाँ से व्यापारियों को पहले विदा कर दिया गया, अपहरण उद्योग चला करके, फिरौती का धंधा चला करके किस तरह से प्रताड़ित किया गया व्यापारियों को, कैसे पटना के तमाम शोरूम से तमाम चीजें हुई,
सबको पता है। अभी भी जब तो आपने कारोबारियों वो की एक हत्या हो व्यवस्था रही है। बना दी थी, आज भी लोग डरे समय रहते हैं। नहीं, ये अभी भी तो कारोबारियों की हत्या हो रही है श्याम सुंदर जी। क्यों आएंगे आवाज कोई आती वहां पर है। कारोबारी, क्यों आएगा कोई इन्वेस्टर, क्यों आएगा नहीं, कोई इंडस्ट्री अभी लगाने के अभी लिए? जो हत्या, अभी किरण जी वही तो बात मैं पूरी कर रहा हूँ ना। अभी जो कारोबारियों की हत्या की बात आ रही है, वो कहीं 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 अलग कारण से है। कहीं कोई लव एंगल है, कहीं कोई जमीन का कुछ मामला है, ज्यादातर हत्याएं उसमें हो रही है। ये नहीं है कि किसी व्यापारी से कोई फिरौती मांग रहा है, किसी व्यापारी से कोई रंगदारी मांग रहा है और उसमें हत्या हो रही है। बाकी रहा सवाल कि अब कोई क्यों आएगा, वो एक माहौल जब खड़ा होता सर है। बीच सर बीच में हत्या देखिए दो हत्या बार ये है, आ गए। ये हत्या इनके हत्या आने है, के कानून लालू व्यवस्था। परिवार के आने के बाद, नहीं नहीं, मैं श्याम सुंदर जी इस बात से तो एग्री बिल्कुल नहीं करूंगी। हत्या नहीं, हत्या है, और अगर राज्य के अंदर में हत्या है का तो चरित्र अलग कानून अलग पर है। सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। चाहे वो लव अफेयर में हत्याएं हो रही हो, नहीं, फिरौती मांगने पर हत्या हो रही हो, तो हत्या हत्या है और अपराध हो रहे हैं, अपराध हो नहीं रहा है हत्या, राज्य में। नहीं 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 नहीं। और जहां तक आप फिरौती, नरसंहार मुझे लग को, रहा है आप कि नरसंहार को और अच्छा उस रंगदारी मामले में हत्या को इससे जोड़कर कनेक्ट कर देंगे डॉक्टर तो फिर दोनों शिवानंद में जी, तो अलग बात है। नरसंहार हुआ दोनों को था एक जब नहीं कर लालू सकते। की सरकार थी, तब नरसंहार हुआ था। उनके साथ आज गठबंधन में आप हैं। जब आपकी भी सरकार पहले रही है तब भी वैसी ही स्थिति थी। देखिए, जंगल राज अभी है। नीतीश कुमार जी 20 साल से चीफ मिनिस्टर है। उनका ड्यूटी क्या है? गोर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी को अन्याय कर रहे हैं। अब उन्होंने, अमित शाह जी, गोर गरीब फार्मर के लिए जमीन नहीं बोलते। अदानी को 1 रुपए में कितने कितने बड़ा जमीन दिया। मुकेश अंबानी, अदानी, यही यही चल रहे। गोर गरीबों को क्या न्याय मिल रहा है? आज देखिए, 8वां वेतन आयोग कहा, कितना महंगाई चरम पर इस पर है। आज 10 साल से कुछ नहीं हुआ है। आज थैली लेके बाहर गए तो वेजिटेबल भी नहीं आता है। मध्यमवर्ती क्या करेंगे आप बताइए ना? गोर गरीब क्या करेंगे आप बताइए? नुकसान तो हो रहे हैं ना। सर मेरा और सवाल कुछ उल्टा। और रहता है, आप ले कहीं और जाते हैं। जी 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 जी, किरण जी, आज प्लीज प्लीज कमिश्नर ऑफिस बताएं। में है तो कम से कम वहां तो सही सवाल का सही जवाब दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मेरा बताएं। सवाल सर ये है कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की का जिक्र जो है वो करते हुए यहाँ पर श्याम सुंदर शरण जी दिख रहे हैं। उनके साथ आप गठबंधन में हैं, असर पड़ेगा। और ऐसे में इस जंगल राज को आप किस तरह से इसके ऊपर सफाई या फिर दे सकते हैं, एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे? देखिए किरण जी, जंगल राज अभी चालू हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी के नहीं, अभी 20 साल तो नीतीश कुमार सरकार है। दूसरी बात, शराब घोटाला इतने मायने में है। मतलब पटना सर के आपने एसपी तो को वो 3 बार। दौर की स्थिति को ही एकदम बदल करके रख दिया जिसके तर्ज पर ही नीतीश कुमार सत्ता में आए। आ रही हूँ श्याम सुंदर शरण जी। देखिए देखिए, शराब घोटाला तो बड़े मायने में है। पटना के एसपी 3 बार चेंज किया। दूसरी बात, 140 लोग शराब पी के मर गए ना, वो पूरा जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी सरकार का है। और सम्राट चौधरी, सिर्फ पैसा बनाना, सिर्फ गौर गरीब दलितों को अन्याय करना, हाँ, सिर्फ गरीबों को जमीन लाटना, यही चलिए सम्राट चौधरी श्याम का सुंदर काम जी, है। नरेंद्र मोदी जी, अमित ठीक है शाह जी, श्याम सुंदर जी, सीबीआई, आप कुछ ईडी, कहिए, फिर इनकम उसके टैक्स बाद मैं मिसयूज राहुल आनंद करना, जी के पास चलूंगी। वोट आप कुछ चोर, कहना गद्दी चाह रहे हैं? चोर, इनका यही चल रहा है। किसान के बारे में देखिए कोई यही लेना दिक्कत है देना ना। नहीं। ये ठीक है ठीक इंडस्ट्री है की बात ठीक है, करेंगे, हाँ ये इंडस्ट्री खड़ा करने की बात करेंगे, और जब अंबानी, अडानी या वैसे किसी उद्योगपति को सरकार फैसिलिटाइज करेगी, सरकार ने जो आईटी व्यवस्था दी है या जो व्यापारियों को प्रोत्साहित किया है, उसमें कोई अडानी अंबानी की बात तो नहीं। जो कोई भी 100 करोड़ रुपया का यहाँ कर इन्वेस्टमेंट करेगा, सबको सरकार ने जमीन के लिए वो कहा है कि हम 1 रुपया स्क्वायर फीट में जमीन देंगे। सरकार कहाँ 1 रुपए में जमीन देंगे, ये कहा है। हर किसी को, अगर इनके पास कोई उद्योगपति तो लेके आए। अडानी के अलावा इनके राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में, क्या अडानी काम नहीं कर रहे हैं? तो इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देना, एक ऐसी इन्होंने व्यवस्था बना दी सोशल मीडिया पर कि तमाम उद्योगपति, कल देखिए अंबानी को गाली देके गए राहुल गांधी, और लालू परिवार, मुलायम परिवार उनके यहाँ जाकर नतमस्तक हो रहा है। तो इन लोगों की दिक्कत यही है। ये सोन भी मुर्मू भी दोनों चाहते हैं, गाल भी बुलाना चाहते हैं, मुस्कुरा हंसना भी चाहते हैं। ये कैसे होगा? अगर हम उद्योगपतियों को सुविधा नहीं देंगे, अगर व्यापारियों को सुविधा नहीं देंगे, तो कैसे व्यापार खड़ा होगा? ठीक है राहुल आनंद जी, ठीक है श्याम सुंदर जी। राहुल आनंद जी। किरण जी, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बार बार अगर आप एक चीज को कहते हैं, गांव में एक कहानी चलती थी, भेड़िया आया, और किसी दिन सच में भेड़िया आ गया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए लोगों को जो बरगलाने की बातें करते हैं हमारे महागठबंधन के लोग, शायद उनको थोड़ा सा अपने आप को एक होमवर्क करना चाहिए। सितंबर 2025 में अगर महंगाई दर की बात अगर करते हैं तो घटकर 1.54% पे ही आ गया है, और ये 8 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पे आया है।
अब ये एक लेख भी छपा है, कल का ही संदर्भ है, उसमें ये छपा है दैनिक जागरण में, इसको देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप अपनी मैनिफेस्टो को लेकर आए थे और हमने जब अपने मैनिफेस्टो को जारी किया है, तो उसमें अंतर क्या है? हमारे में अंतर यह है कि हमारे सभी जो पांडव हैं वो एक साथ खड़े होकर और अपनी गंभीरता का परिचय देते हुए अपने ऊर्जा का संचार कर रहे थे, और वो भी सकारात्मक रूप से। और आपके यहाँ जब मैनिफेस्टो का जिक्र हो रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि राहुल जी कहाँ हैं, प्रदेश प्रभारी कहाँ हैं, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं। तो आपकी तरफ से कहा गया कि अरे भैया बहुत मुश्किल से अखिलेश जी को लेकर आए हैं, इन्हीं से काम चला लीजिए। यानी कि आपके पास ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है। हमारे पास तर्क भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। जिस तरह से हमने अनुशासन का परिचय दिया है, और निश्चित तौर पे हम आगे भी सरकार बनाकर अपने वादों को कड़े और खड़े रूप से उतारेंगे, और अंगद की पांव की तरह। वक्त की कमी है। निशांत मिश्रा जी, एक चीज का बहुत महत्वपूर्ण जवाब दीजिएगा। चिराग पासवान के आने वाले दिनों में डिप्टी सीएम होंगे, पासवान समुदाय को थोड़ा सा रिझाने के लिए, क्योंकि नाराजगी देखने को मिली थी, चिराग पासवान भी गुस्से में दिखे थे, सीटें भी कम हो गई थी, तो पासवान समाज महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित तौर पर जो आप डिप्टी सीएम की बात कर रही हैं, ये तो सरकार बनने के बाद जब सभी दल के नेता बैठेंगे तो उसके बाद ये तय होगा। इसको अभी कह देना तो कहीं से उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बिहार के विकास के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारे नेता का विजन है उसको प्राथमिकता दिया गया है, और उसके अनुरूप बिहार की सरकार आगे काम करने के लिए अपने संकल्प पत्र में भी उसको शामिल किया है। इसके लिए हमारे नेता ने हमेशा से बिहारियों की बात की है, और वो चीज अब सफल होता दिख रहा है। और निश्चित तौर पे हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बिहार एक बार और विकास की गति पकड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7। अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।